लिखिए, लेट A and B are the two sets. Let A and B are two sets. Then A will be subset of B. Then इसको ऐसे रीड करेंगे, A is subset of B or B is superset of A if each and every element of A, if each and every element of A, each and every element of set A contain in set B. यदि A का हर एलिमेंट B के अंदर है तो हम A को क्या बोलेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B. देखो इसको ऐसे समझिए कि सपोज A जो है ये मेरा लिखा हुआ है 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है हैविंग द वैल्यूज 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 7. तो A का हर एलिमेंट 1 जो है 1 इज बिलोंग्स टू B. 1 एलिमेंट जो है वो B सेट को बिलोंग करता है. सिमिलरली 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B एंड 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट B. तो A सेट का हर एक एलिमेंट B के अंदर लाई करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B. राइट, बात समझ में आ गई. और इफ A इक्वल टू B, सपोज अगर आपका A कितना है 1 2 3 एंड B कितना हो गया, आपने लिखा 1 2 1 3 है ना, और यहां लिखा 2. तो हमने क्या देखा कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A इज ऑल्सो इक्वल टू B. देन हम क्या लिखेंगे, A इज सबसेट और इक्वल टू B. So if every element of A is also elements of the set B, then A will be subset of B. और अगर A का हर एलिमेंट एग्जैक्टली B के एलिमेंट के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, A is सबसेट और इक्वल टू B. इस वाले केस में क्या है, B का हर एलिमेंट भी क्या है, A का सबसेट है. B का हर एलिमेंट A के अंदर भी लाई करता है, तो A is सबसेट ऑफ B एंड B is सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल टू B. नोट डाउन. A is not subset of B. सबसेट ऑफ B तो हम कैसे लिखेंगे, A is not, ये तो सिंबल क्या हो गया, A is सबसेट ऑफ B. और अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे. सपोज देखो समझो A में कितना दे रखा है 1 2 3 और B हमने क्या लिया, B हमने लिखा 1 2 4 5 7. तो मैंने क्या देखा कि 3 जो है 3 बिलोंग्स टू A बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू B. 3 is a element of A set but 3 does not belongs to set B. That's why A is not subset of B. समझ में आ गई बात. अब हम प्रॉपर सबसेट इसमें क्या होता है, if A is सबसेट ऑफ B, if A is a subset of B, बार बार हम अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से डिनोट कर देंगे. if A is a subset of B but A is not equal to B, मतलब ये वाला केस नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना. कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें एक्स्ट्रा होगा या और ज्यादा एलिमेंट्स भी इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा. अभी देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 तो लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर्स को आप कितनी बार रिपीट करो वो काउंट तो कितनी बार होगा, एक ही बार होगा ना. तो कार्डिनल नंबर्स इक्वल है एंड देयर वैल्यूज आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई द सेट A इज आल्सो इक्वल टू द सेट B. तो A जो है वो B का सबसेट तो है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. देन दिस A सेट A इज प्रॉपर सबसेट
प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और इफ A इक्वल टू बी हो जाए, A इज सबसेट और इक्वल टू बी, तो फिर हम इसको क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। बोलो बात समझ में आई है ना? तो अगर A B का सबसेट है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने इसको ले लिया 1 2 3 और यहां ले लिया मैंने इस B सबसेट को ले लिया, B सेट को ले लिया 4 5 7, तो हमने क्या देखा 1 2 एंड 3 तीनों किसको बिलोंग करते हैं? B को बिलोंग करते हैं। लेकिन 4 एंड 5 होने के कारण A B के इक्वल नहीं है। इस केस में ये अगर मैंने A लिया और ये मैंने B लिया, तो इस केस के लिए A इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन हमने क्या देखा कि A जो है वो B का सबसेट है। बात समझ में आई? तो A B का सबसेट है, लेकिन दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और अगर इक्वल भी हो जाए, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा सबसेट भी है और इक्वल भी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? A विल बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है ना? सबसेट होगा क्या? हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होगा क्या? बताओ। जैसे सेट A है, तो सेट A खुद का भी सबसेट होगा क्या? सबसेट का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है उसके अंदर लाई करना चाहिए। मतलब क्या है? अगर A B का सबसेट है, A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A का हर एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए। तो अगर A खुद का ही सबसेट है तो ऑब्वियस बात है ना, ये तो A का हर एलिमेंट A के अंदर तो होगा ही ना। अच्छा, अब खुद का यदि हर एक सेट को हम उसी के सेट से कंपेयर कर रहे हैं, यानी A को अगर मैं A के ही सबसेट बोल रही हूं तो दोनों इक्वल भी तो हो गया। मैं कहने का मतलब क्या है? A इज ए सबसेट ऑफ A। क्लियर है? और A जो है वो A के भी इक्वल होना है। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको कैसा सेट बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। और जब आपस में इक्वल नहीं होते तो हम कैसा सबसेट बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है? अच्छा, फाई वाला केस जो होता है ना, नल सॉल्यूशन वाला, जिसमें नो केस आता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है, वो हर एक सेट का क्या कहलाता है? सबसेट होता है। फाई जो है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि वो हर सेट के अंदर आना ही आना है। ठीक है? समझ में आ गई स्टार्टिंग की दो। अब समझिए, A इज ए सबसेट और इक्वल टू B एंड सिमिलरली B। देखो, A का हर एलिमेंट B के अंदर है, इक्वल भी हो सकता है, और B का हर एलिमेंट A के अंदर है, इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? A और B आपस में इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है ना, A का हर एलिमेंट B में है, B का हर एलिमेंट A में है। दैट मीन्स दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एम्प्टी सेट फाई। अच्छा, फाई जो है वो किसी भी दूसरे सेट के टोटल इक्वल नहीं हो सकता। देखिए ऐसे समझिए, सपोज है ना, मैंने सेट A ले लिया। A मैंने कितना ले लिया? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है? इसके सबसेट्स लिखेंगे हम। तो फाई जो है इसके सबसेट जब हम लिखते हैं, यहां देखिए, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? सबसेट्स कैसे बनेंगे वो आप समझिए। पहले तो कोई भी नहीं लिया, एक भी ना लो, यानी फाई, या फिर अल्फा एक एलिमेंट ले लो, या फिर उसके बाद बीटा ले लो, एक एक एलिमेंट का बना लें। फिर कितना ले लिया? गामा ले लिया, 1 1 1। फिर 2 ले लो, अल्फा बीटा ले लिया। ठीक है? फिर बीटा गामा ले लो आप, एंड देन फिर क्या ले लो? अल्फा एंड गामा। पहले इसका मतलब क्या है? नो एलिमेंट, एक भी ना लेना। इसका मतलब क्या है? एक एक ले लो। इनका मतलब क्या है? 2 2 ले लो। और ये अल्फा बीटा एंड गामा सारे के सारे ले लें। तो जो ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, ये तो सबका ही क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। क्योंकि अच्छा, ये वाला केस जो है वो इसकी इक्वल थोड़ा है। जो प्रॉपर सेट है, फाई वाला जो केस है, वो प्रॉपर सबसेट बनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसके इक्वल होगा ही नहीं। आप समझे है कि नहीं? अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनेंगे। सपोज मैंने ये वाला एक सेट लिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कार्डिनल नंबर कितना है इसमें? हाँ, 3। अब क्या है, कैसे सबसेट्स बनते हैं वो समझिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। देखो एक वर्ड आता है एनसीआर। एनसीआर पता है? एनसीआर क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ वेज, है ना, सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। तो आउट ऑफ टोटल एन थिंग्स। अब हमें क्या है, ये मेरे पास टोटल एन कितने? 3 चीजें हैं। ये 3 में से एक भी ना लेना, NC0। इसका मतलब है कुछ भी आपने चूज किया ही नहीं।
विच इज कॉल्ड द NC0। अब n में से एक ले लेना, जैसे 3 थे तो 3 में से पहले एक एक का जितना भी कॉम्बिनेशन आ सकता है वो मैंने लिया, फिर n में से 2 ले लो, NC2, है ना, ये देखो 2 के कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं वो, फिर NC3 ले लो एंड अप टू n में से पूरे के पूरे ले लो, NCN। ये टोटल सबसेट्स कहलाते हैं इफ द सेट A हैविंग n एलिमेंट्स। सपोज इस 3 को मैंने थोड़ी देर के लिए n मान लिया, तो n में से कितना ले लो, 0 ले लो, n में से 1 ले लिया, n में से 2 ले लिया और n में से n ले लिया, इसका टोटल सम आता है 2 की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाते हैं, अभी तो बस आप ये याद करके रखें। आई बात समझ में? तो यदि आपके पास, देखिए सुनो, इसके लिए अगर मैं काम करूं, जैसे इसमें कितने सबसेट बनाए मैंने, पहले एक भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एक का सेट ले लिया, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 3, तो यहां से कितना आएगा 2 रेज़ टू 3, तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 8। कैसे लिखा मैंने, ये मैंने लिखा ऐसे 3C0, 3 में से एक भी नहीं, विच इज कॉल्ड द 5, 3C1, 3 में से एक के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो, एक बार अल्फा लिया, फिर एक बार बीटा लिया मैंने, फिर एक बार कौन लिया, गामा, फिर लिया 3 में से कोई से भी 2, कैसे, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, ठीक है, और तीनों में से 3 पूरे में से पूरे ले लिए, कौन, अल्फा बीटा एंड गामा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 3 विच इज इक्वल्स टू 8। आप काउंट कर सकते हो, 4 तो यही हो गए, 5 6 7 और 8। सो यदि किसी भी सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू n। क्लियर है? Number of proper subsets of set A having n distinct elements are equal to 2 raised to n minus 1। प्रॉपर में कौन सा केस नहीं लेते भाई, n में से 0 5 ले लेंगे, NC1 ले लेंगे, NC2 ले लेंगे, n में से n माइनस 1 ले लेंगे, कौन सा केस नहीं लेंगे, पूरे में से पूरा। इस केस में सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ले लिए आपने, तो सबसेट और वो उधर का जो सेट गिवन है वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर n, और ये इतना सा मुझे लेना है बस, तो दिस इज इक्वल टू, ये वाला केस आपको नहीं लेना, तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1। इसका वैल्यू ये होता है भाई, NCN इज इक्वल टू 1, है ना, आपने पढ़ा नहीं होगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सो NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल कितना होता है, 2 रेज़ टू n, इसमें से ये वाला पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दें विच इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स 2 रेज़ टू n माइनस 1, है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें, पावर सेट। अब जैसे क्या है, बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर यदि मैं कलेक्ट करके लिखूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह से पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जितने भी आपने सबसेट्स लिखे उनका कलेक्शन है ना। जैसे आपने, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, सपोज अगर आपके पास सेट जो है, लेट सेट कितना है, ए है, इसमें मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है, तो इसका पावर सेट ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज द पावर सेट, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे हम लोग, नल सेट, देन फिर एक एक ले लो, 1 2 3, 2 का ले लें आप, 1 2 2 3 3 1, सारे के सारे ले लें 1 2 3। सो पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हो गए, कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 2 रेज़ टू n,
जितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल से देखो, ए सेट क्या है 1 3 4 5, सेट बी क्या है 1 3 5, 4 आता है क्या इसके अंदर? 4 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, तो फिर ए जो है इसका सबसेट कैसे हो जाएगा? फॉल्स। अच्छा, ये 1 3 7 5 1 3 7 5 ट्रू और फॉल्स? इक्वल टू है, दोनों इक्वल ही तो है, तो ए इज ए सबसेट और इक्वल टू भी आना चाहिए। हाँ, तो नहीं है ना, यहां नहीं है ना, है ना? सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी तो होना चाहिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा ना। सो ये भी क्या हो गया? null set A having the two elements 1 and 3, in B 1 5 9 और ये C set given है। आपको बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। फाइव इज सबसेट ऑफ B। आपने लिखा, देखो आपको बताना है कि फाइव डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स B। मैंने लिखा है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहां आएगा ये ना। A इज ए B, मतलब सबसेट है या नहीं है ये बताना है। 1 and 3, 1 and 3, 1 तो है इसमें लेकिन 3 है क्या? 3 does not belongs to B, so A is not subset of B। इसमें बोलिए, है ना? 1 and 3 B और C के बीच में 1 है, हाँ 5 भी है, 9 भी है, क्लियर है? बस इन दोनों को सिंबल्स को यूज करना है। किसी को डाउट है तो बोलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वही एग्जैक्टली वही है। 2 3 4, ये रहा 2 3 4, सो इज अ सबसेट ऑफ दिस। A B C, A नहीं है, A कहाँ है? इट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। X is a student of class 11th in your class school। X is a student of 11th class in your school और X student of your school बोलो, क्योंकि 11th क्लास तो स्कूल के अंदर ही आएगी ना, है ना? तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास के तो होंगे ही, साथ में स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? 4th अटेम्प्ट करिए आप। X is a triangle in a plane। जितने भी ट्राइंगल है ना वो प्लेन के अंदर, वो ये पहला वाला सेट है A। एंड X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका सेट ये B है। तो आपको मुझे बताना है कि सबसेट डालूं या ये वाला सिंबल यूज करूं या ये वाला सिंबल यूज करें, चलें बताएं। क्यों? यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए, X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड दिस इज द सेट A एंड X इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, दिस इज द सेट B। तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो रेक्टेंगल्स के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? ट्राइंगल कितने साइडेड होते हैं? 3 साइडेड, और ये कितने साइडेड होते हैं? 4 साइडेड। तो वो इनका सबसेट है या नहीं है? वो अलग एक डायमेंशन है, ये एक अलग डायमेंशन है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट सबसेट। बात समझ में आई? अब जैसे इसको देखो, ये एक सेट है, दिस सेट A इज ए सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एंड सेट B इज एनी टाइप ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो सबसेट होंगे। हाँ, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो ओनली इक्विलेटरल ही है, लेकिन इसमें इक्विलेटरल भी आते हैं, स्केलिन भी आते हैं, राइट एंगल भी आते हैं, आइसोसेलेस भी आते हैं। दुनिया भर के जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो इस सेट B के अंदर है। नाउ सेट A इज ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, है ना? 0 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सेट A है। एंड सेट B
इज एन इंटीजर. इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. तो बोलो ए सेट बी का सबसेट है या नहीं? तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, है ना. आप समझे? चलो हाँ, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 4. इसका सबसेट बोलो. इस सेट ए में, सपोज दिस इज सेट ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? 1. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना लिखाया था मैंने आपको? इसमें n का वैल्यू कितना है? 1. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना लिखाया था मैंने? 2 रेज टू n, यानी 2 आएंगे. आप मुझे बताएंगे वो 2 कौन कौन से आएंगे? एक तो नल सेट. नल सेट तो सबका ही सबसेट होता है ना. और एक ही एलिमेंट है, उसको ले लो आप, है ना. कैसे लिखेंगे आप? ऐसे, एंड क्लोज ब्रैकेट 2 है. इसमें बोलिए पहले तो 5, फिर a, देन b, है ना, देन a एंड b. इसमें बोलिए, इसका तो हमें थोड़ी देर पहले भी लिखा था मैंने. 5, देन 1 ले लें, 1 के सारे कॉम्बिनेशन ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, फिर 2 के सारे कॉम्बिनेशन ले लें, यानी 3c2. तो 1 2 2 3, देन हाँ 3 1 लिखो या 1 3 लिखो, एक ही बात है. देखें, और यहाँ कितना आ गया? 1 2 3. इसका बोलिए, इसका मतलब क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है. नंबर ऑफ कार्डिनल, सपोज ये सेट ए है, नल सेट है, तो इसमें कार्डिनल एलिमेंट कितने हो गए? 0. तो 2 रेज टू 0, यानी कितने सबसेट आएंगे? 1. और वो किसके बराबर आएगा? 5 के. आई बात समझ में? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट? यदि किसी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो पावर सेट कार्डिनल नंबर कितना हो गया इसका? एक भी नहीं है ना इसमें, तो 0. पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n. सो 2 रेज टू 0 यानी 1. सो पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा. कैसे लिखेंगे आप? P ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 ओनली. सारे टाइप्स पढ़ लिए, नल सेट पढ़ लिया, फाइनाइट सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, इक्वल सेट्स हो गया. अब आता है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. तो दिस इज द सुपर सेट ऑफ, दिस इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स. एंड व्हेन, देखो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये इसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं इसको. यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, ये सब ही इस तरह से. एंड दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम.
पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग, इस तरह का इंटरवल हम यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। इसका मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से सिंबलाइज करेंगे। अब x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू a, मतलब a से बड़ा होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए, और साथ के साथ b से छोटा होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2,3 और फिर ये क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब होता है x इज सेट ऑफ, सेट मतलब वो सारे नंबर्स इनका कलेक्शन, तो x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 including 2 and 3 also, ऐसे, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, ओपन इंटरवल। यहां आपको दे रखा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, आपको ये दे रखा है x ग्रेटर देन a लेस देन b। ओपन इंटरवल में इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसका मतलब होता है सेट ऑफ x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, वेर x इज नॉट इक्वल्स टू a एंड b। अब आपने लिखा x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, तो बताओ 2 से 3 के बीच में सारे रियल नंबर लेने हैं, लेकिन 2 और 3 लेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2 and 3। और जिन नंबर्स को हमें इंक्लूड नहीं करना होता उसको हम कैसे डाल देते हैं, ओपन इंटरवल में। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2,5 लिखो। अब 2 पे तो इक्वालिटी है, मुझे लेना है ना इसको, 2 तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो जिनको नहीं लेना है उसको तो किस में डाल दें, ओपन में, और जिसको इंक्लूड करना है उसको किस में डाल दें, क्लोज में। अब सपोज आपने ऐसा लिखा x लेस देन इक्वल्स टू -2, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको, x लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी -2 को लेते हुए -2 से नीचे जितने भी छोटे नंबर है वो सारे लेने, तो स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू -2। मैंने देखा यहाँ इक्वालिटी है तो इट कम्स इन क्लोज इंटरवल, और -∞ एंड +∞, रिमेंबर दिस ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल। इनको हमेशा ओपन इंटरवल में ही लेना है, इनकी वैल्यू हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। एंड थर्ड वन, डिस्क्रीट इंटरवल। डिस्क्रीट इंटरवल और कर्ली ब्रैकेट, ये पहले भी मैंने बताया, ये डिस्क्रीट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ये कोई ड्यूरेशन या कोई इंटरवल नहीं शो करता। सपोज इफ यू हैव x इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, इस तरह से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी इक्वेशंस जिनके डिस्क्रीट नंबर्स आते हैं उनको कैसे डालते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट में। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मुझे ये नंबर नहीं लेने, जहां पे भी हम ओपन लगाते हैं तो वो नंबर्स इंक्लूडेड होते ही नहीं है। क्लोज का मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स लेने हैं, जैसे आपने यहाँ क्लोज इंटरवल लगाया 2 to 3, इसका मतलब 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो तो मुझे लेने ही है, साथ के साथ मुझे 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैसे डाल देंगे, ओपन इंटरवल में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b, ओपन इंटरवल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b। इस तरह से आप इन्वर्टेड इस क्लोज इंटरवल का सिंबल यूज करें, ठीक है। इस तरह से ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं। पे इसको कैसे शो करते हैं, नंबर लाइन पे सपोज ये a है और ये b है, तो इसको डार्क बबल से शो कर देते हैं इस तरह से, यानी ऑल द नंबर्स लाइन फ्रॉम a to b। जैसे सपोज दिस इज 2 to 3, तो ये रहा आपका 2 और यहाँ 3, तो जितने भी नंबर 2 से लेकर 3 के बीच में लेने हैं उसको डार्क बबल से शो करते हैं हम। इसका मतलब मुझे 2 और 3 भी इंक्लूड करना है। अब सपोज यहाँ a और b दोनों ओपन में है,
तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए भी नहीं लेना है मुझे, बी भी नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से ओपन सर्कल कर देंगे। तो ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो तो मुझे लेने हैं, लेकिन ए और बी नहीं लेना है। आप समझे? यहाँ पे देखिए दिस इज 2 एंड ये 5, मुझे 5 नहीं लेना है, तो 5 को कैसे डालना है ना, ओपन में, एंड 2 मुझे लेना है ना, तो इसको कैसे डाल देंगे, इस तरह से डार्क बबल कर देना। एंड ऑल द नंबर फ्रॉम 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग x, किसके इक्वल ले लेंगे, 2 के इक्वल तो ले लेंगे, है ना, लेकिन 5 के इक्वल नहीं लेंगे। तो जिसके मुझे इक्वल लेना है उसको डार्क बबल से फिल कर दें, और जिसको नहीं लेना है उसको कैसे फिल कर दें, ओपन से, है ना। अब जैसे x लेस देन इक्वल टू -2 है, यहाँ आता है कहीं -2, तो -2 मुझे लेना है तो इसको डार्क कर दें, और इसके इधर लेफ्ट के सारे नंबर्स मुझे इंक्लूड कर दें। वेन डायग्राम, है ना। फर्स्ट पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, union of two sets. Let A and B are two sets. A and B दो sets हैं. Then it's a union. It's a union is showed by the symbol A union B. इसका क्या मतलब होता है? Either A or B और बोथ, या तो A होना चाहिए या B होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? सपोज यहां देखिए A, मैंने A सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड द सेट B कंटेन्स द एलिमेंट अल्फा बीटा एंड गामा। तो A यूनियन B क्या करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हम लोग नंबर्स का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वो भी आ जाएंगे और जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वो भी आ जाएंगे, 1 2 अल्फा बीटा एंड गामा। बात समझ में आई? क्लियर है? और समझिए, जैसे आपके पास ऐसा लिखा है, एक दे रखा है 2 3 5 एंड द सेट B हैव द एलिमेंट 4 ओनली, देन A यूनियन B, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, 2 3 4 5, दिस इज A यूनियन B। ठीक है, अब सुनिए, ये तो हो गया यूनियन। उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है मुझे। वेन डायग्राम से कैसे शो करना है अभी हम शो करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। इंटरसेक्शन of two sets, this is equals to A intersection B, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है सेट A एंड सेट B बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ लेना है भाई। सेट A भी आए एंड सेट B भी आए, क्लियर है। जैसे सपोज सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड द सेट B हैव द एलिमेंट 2 and 5, देन A यूनियन B कितना हो जाएगा, A यूनियन B जल्दी से बता दो भाई। अरे 1 2 यूनियन लिखा ना मैंने, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरसेक्शन। और A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, अब पूछ रही हूं मैं। दोनों में कॉमन कौन है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों की कॉमन वैल्यू। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, जो A में भी आए एज वेल एज B में भी आए, ये 2। तो यहां लिखेंगे ओनली सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये रहा आपका वेन डायग्राम, है ना। ये तो आपने बना लिया यूनिवर्सल सेट, इस तरह से यूनिवर्सल सेट बनाया आपने। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेट A, दिस इज कॉल्ड द अनदर सेट B। ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको लेना है ये A यूनियन B, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है ना, दिस वन, ये वो पोर्शन है जो A में भी कॉमन है और B में भी कॉमन है। तो इसको हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, समझे आप। और लेट दिस इज द सेट A, दिस इज सेट B,
तो ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा? जो ए भी आए, बी भी आए और दोनों भी आए। ये पार्ट कौन सा है? ए का। ये वाला पार्ट कौन सा है? बी का। और ये बीच वाला पार्ट कौन सा है? जिसमें दोनों आए। तो ए यूनियन बी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, दोनों भी आए। आइदर ए और बी और बोथ, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए और दोनों आना चाहिए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इज द कॉमन वैल्यू विच लाइज ए एंड बी, इन ए एंड बी बोथ। दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है आपको। 2 आपने देखा यहाँ पे भी लाई करता है, 2 आपने देखा यहाँ पे भी लाई करता है, तो दोनों में आना चाहिए। आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है? कॉमन वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, जैसे आपने देखा है 3 यहाँ आता है, लेकिन 3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 3 मुझे नहीं लेना है। अच्छा, इसको अब इसके वेन डायग्राम के थ्रू कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ देखो, ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2, है ना, 1 2 3 4, है ना। अब ये जो है ना 3 और 4, तो 1 3 4 तो ऐसे हैं जो सिर्फ सेट ए में ही है, ठीक है। और 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में ही है, और 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। यहाँ डाल दो। अब जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो ये पिक कर लेना है, और जब आपको ए यूनियन बी लेना है तो मैंने पूरा शेडेड कर दिया ना, इसका मतलब सारा उठा लेना है। 1 2 3 4 5, है ना, ये लिखा हुआ। क्लियर है? तो यूनियन में तो क्या है, आपको दोनों को मर्ज कर देना है ना, दोनों ले लेना है। और इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको दोनों का कॉमन ले लेना है ना। इसका कार्डिनल नंबर निकालते हैं हम, n ऑफ a विच इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम लोग ना कार्डिनल नंबर निकालेंगे। देखें, फिर से बना लो, ये बना लीजिए आप। दिस इज a, ये b, ये हो गया a, ये आपका हो गया b। और पूरा अगर मैं इसको शेडेड कर दूं, सो इट बिकम्स a यूनियन b। अब आपको एक फॉर्मूला लिखना है, कार्डिनल नंबर इन n, यानी n ऑफ a यूनियन b। अब देखो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बताएंगे आप लोग मुझे। ये पूरा ले लो, ये वाला पार्ट पूरा ले लो, ये वाला, ये पूरा सर्कल ले लो। ये सर्कल क्या है? ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर लाई करते हैं। तो मैं लिखूंगी एन ए, कार्डिनल नंबर इन सेट ए। अब ये वाला ले लो, वो पूरे एलिमेंट्स ले लो जो सेट बी के अंदर आते हैं। तो मैं लिखूंगी प्लस एन बी। लेकिन मैंने क्या देखा कि व्हेन वी एडिंग एन ए एंड एन बी, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो उसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ गया। इसका मतलब ये बीच वाले एलिमेंट कितनी बार ले लिए मैंने? 2 बार। तो 2 बार थोड़ा ना लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या करना है, अगर मुझे एन ए यूनियन बी लेना है तो कायदे से तो कितना आना चाहिए? 1 2 3 4 5। अब मैं अगर फॉर्मूला देखूं तो मुझे ए पूरा ले लेना है। ए पूरा ले लिया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने बी ले लेना है, तो मैंने देखा 2 आ गया, 5 आ गया, है ना। तो मैंने क्या देखा, 2 2 बार आ गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। And this common portion is called the A intersection B. तो N of A union B, इसको हम फिर से बताते हैं, क्या रीड करते हैं, either A और B और both। और एक और तरीके से हम पढ़ सकते हैं एटलीस्ट A, है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ A एंड B। कम से कम एक तो आना ही चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक आ रहा है तो फिर दोनों तो आ ही जाएंगे। तो Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। नाउ थर्ड केस, यूनियन सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया, उसके बाद सेट A एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखिए, फिर से वही वेन डायग्राम बनाई। ये पूरा सेट ए, ये बाहर वाला कौन है, ये पूरा कौन है, यूनिवर्सल सेट। ये बाहर वाला कौन सा आ जाएगा, दिस वन, ये कौन सा हो जाएगा, ये वो है जिसमें सेट ए के एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द ए बार। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं ए बार, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट द एलिमेंट्स ऑफ
नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज यू माइनस ए। टोटल में से सेट ए का एलिमेंट घटा दो आप, तो आपको ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, है ना। जैसे ऐसे समझिए, टोटल जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन है, 1 2 3 4, और सेट ए के एलिमेंट कौन है, 1 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, u माइनस ए। कितना बनेगा बताओ, 3 and 4। ऐसे देख लें आप, ये रहा सेट ए में कौन आ रहा है, 1 and 2, एंड 3 4 कहाँ आ रहा है, बाहर में, ठीक है। तो फिर ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आंसर आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इंक्लूडेड द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सो 3 चीजें ही पढ़ाई है मैंने आज बस, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा या ऑपरेशन में मैंने 3 चीजें क्या पढ़ाई, ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों एक साथ होने जरूरी है, और सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। ठीक है।